एर्तुगरुल की विशेषता सिर्फ इतिहास के संघर्षपूर्ण पन्ने ही नहीं, इस्लाम को लेकर व्यापक दृष्टि भी है। एर्तुगरुल ने दुनिया को एक नया ब्रांड दिया है। तो इस वीडियो में आज हम एर्तुगरुल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एर्तुगरुल तुर्की टीवी इंडस्ट्री का नया शाहकार है, जिसने कमाबेश पूरी दुनिया को अपने जादू में बांध लिया है। तुर्की और मध्य पूर्व एशिया में इसने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, जबकि उससे बाहर पूरी इस्लामी दुनिया को उसने एक नया नायक दिया है, जिसकी प्रसिद्धि इससे पहले सिर्फ तुर्की की सीमाओं के भीतर थी। उस्मानिया सल्तनत के इस पितृ पुरुष के जीवन की कहानी के बहाने धर्म, जिहाद और मध्ययुग की धार्मिक लड़ाइयों पर एक नई बहस भी शुरू हुई है। तुर्की टीवी सीरियल भारतीय दर्शकों के बीच पर्याप्त चर्चित रहे हैं। हिंदी सीरियलों के बरक्स में धीमी रफ्तार, शांत और सूक्ष्म अभिनय शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एर्तुगरुल में इनके अलावा एक्शन, रोमांच और रहस्य भी हैं। हर एपिसोड में कुछ ऐसा घटित होता है कि दर्शकों को अगले की प्रतीक्षा बन जाती है, जैसे युद्ध, राजनीति, छल कपट, प्रेम, त्याग। एक बुरा चरित्र कुछ दिनों के बाद अच्छे में बदल जाता है और एक अच्छा चरित्र अप्रत्याशित रूप से बुरा बनकर चौंका देता है। और ये सब कुछ ऐतिहासिक कहानी के दायरे में रहते हुए मूल रूप से तुर्की में ये सीरियल 5 सीजन्स के तहत 2014 से 2019 के बीच प्रसारित हुआ, लेकिन पिछले वर्ष नेटफ्लिक्स और इस साल यूट्यूब पर आ जाने के बाद से इसकी लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में तो इसे लेकर एक अलग ही दीवानगी का आलम है। आपको बता दें, इस साल मार्च अप्रैल में वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने भाषणों में बार बार इस सीरियल का उल्लेख किया। उर्दू में डब करके इसे वहां टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है। भारत में भी इसकी लोकप्रियता काफ़ी हो गई है। एर्तुगरुल उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन साम्राज्य के संस्थापक उस्मान के पिता थे। तुर्की इतिहास में उन्हें एक बड़ा नायक माना जाता है, क्योंकि उनके प्रयासों और सैन्य अभियानों ने आगे चलकर अलग अलग कबीलों को एक होकर एक दीर्घजीवी साम्राज्य में तब्दील होने के लिए प्रेरित किया। 1299 में स्थापित होने के बाद उस्मानिया सल्तनत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में गिनी गई। उसने तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्रों में 600 से अधिक वर्षों तक शासन किया। 1922 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की में उस राजवंश का अवसान हुआ, लेकिन इन 6 सदियों में वो इतिहास के सबसे समृद्ध, प्रगतिशील और विस्तारवादी राजवंशों में से एक माना गया। वहीं आपको बता दें, उस्मानिया सल्तनत की स्थापना तो उस्मानी गाजी ने की थी, लेकिन माना जाता है कि उस्मानी बुनियाद उनके पिता एर्तुगरुल ने ही बनाई थी। इतिहास में एर्तुगरुल के बारे में अधिक जानकारियां नहीं हैं, लेकिन लोक कथाओं ने उनके व्यक्तित्व को लगातार कद्दावर बनाए रखा। वो 13वीं शताब्दी में काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के दूसरे बेटे थे। उनके जन्म का वर्ष नहीं पता, लेकिन उनकी मृत्यु 1280 में हुई थी। इसका उल्लेख इतिहास में है। इस कहानी में एर्तुगरुल को 25 से 26 वर्ष का दिखाया गया है, यानी कहानी 1225 के आसपास घटित होती है। आपको बता दें, बंजारों की तरह एक से दूसरी जगह भटकने वाले कबीलों के लिए वो एक मुश्किल समय था, क्योंकि उनके शत्रु चारों ओर थे। एक तरफ मंगोलों का आक्रमण, दूसरी तरफ ईसाई मुस्लिम धर्म युद्ध का संकट। इनके अलावा कई बार उन्हें स्थानीय अमीरों और सुल्तानों के साथ भी संघर्ष करना पड़ता था। इस सीरियल की बात करें तो शिया और सुन्नी संप्रदायों की मान्यताओं के बीच सल्तनत का एक प्रयास भी इसमें है। इस्लामोफोबिया से जूझ रहे इस समय में ये सीरियल इस्लाम की मूल परिभाषा को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें, एर्तुगरुल का चरित्र तुर्की के अभिनेता एंजिन अल्तान दोजियातान ने निभाया है। उनके बारीक अभिनय के कारण उनकी तुलना मार्लन ब्रांडो से की जा रही है। एर्तुगरुल गाजी सीरियल को देखते हुए गॉडफादर के कथा सूत्रों को भी अंतर्धारा की तरह बहते हुए महसूस किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।